तो हाँ जी मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट यूट्यूब चैनल। पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच है। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो कि अपने पहले 4 मैचेस बैक टू बैक विन किए थी, अनबीटन साइड रही थी। लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक लॉस किए, फिर एक विन किया, फिर एक लॉस किया। तो पहले 8 मैचेस जो खेले हैं राजस्थान ने 5 विन किए हैं। पहले 4 के 4 विन किए और लास्ट 4 में 3 लॉस किए। लास्ट मैच राजस्थान ने एसआरएच के अगेंस्ट लॉस किया। ठीक है, मतलब जो चीज़ सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आती थी बॉलिंग साइड राजस्थान की, उसी बॉलिंग साइड ने एसआरएच से जो है वो 230 के आसपास चेस करवाया। हाँ, 10-15 रन राजस्थान ने भी शॉट बनाए, ज़्यादा बनाए जा सकते थे। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अनबीटन साइड इस आईपीएल की 8 मैचेस, एक रेन अफेक्टेड कलकत्ता के अगेंस्ट मैच हुआ और जिस तरह की कलकत्ता चूतिया साइड है मेरे ख्याल में वो भी पंजाब ने आराम से जीत जाना था। तो 7 मैचेस विन किए हैं, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया और टॉप ऑफ द टेबल। क्या 7 के नंबर के बाद राजस्थान ऐसी टीम हरा सकती है पंजाब किंग्स को? तो इस पे भी बात करेंगे। और आज फंटर जिस तरीके से मरा है, फंटर को जिस तरीके से चौधा गया है, कल भी 14, आज भी 14। अगर हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन अगर 2 मोटे पैसे के साथ पैसा फंटर को दिया था तो सूद समेत हफ्ते ये संडे को फिर मंडे को भी लिया। मैं सच बताऊं तो मंडे वाले दिन मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरीके से हो जाएगा। मां कसम, पिच में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था पिच में। मारा है ना 6 ओवर में या कितने ओवर में चेस किया है आरसीबी ने, 6-7 ओवर में, 6 ओवर में ही किया है ना चेस, मैंने तो देखा भी नहीं। बिकॉज नो एंट्री मैच था, रेट ही बैंड जो 2 ओवर में ही बंद हो गया था। तो अब 7 रन पे 5 विकेट, 6 विकेट गिर जाएं, 8 रन पे 6 विकेट गिर जाएं, तो उसमें बंदा क्या ही एंट्री करे। हाँ, मेरा दिन अच्छा चला गया था स्टार्टिंग से ही। बांग्लादेश न्यूजीलैंड का अच्छा मैच मिल गया, उसमें बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड की हमने, पैसा बनाया। स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, बुक के भी, और यहाँ पे भी दिखा दूंगा। फिर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंडिया वुमेन्स का मैच कमा लिया। तो कुछ ऐसा ही था, समझ रहे हो। और सही महीने में जो है ना, थोड़ा मैं बिजी भी हो गया था। इसलिए बिजी हो गया था अब कि थोड़ा अपने रूम में जो है वो सेटिंग करवा रहा था। आज थोड़ा मंडे था तो थोड़ा फ्री था, एयर कंडीशनर लगवाया, समझ रहे हो, वो फिट करवाना था वापस। और ये चीज़ें मैं अपने रूम में करवा रहा था। और उधर से आरसीबी दिल्ली को चौध रहा था। 8 रन पे 6 विकेट और 1 विकेट पे 6 ओवर में चेस किया आरसीबी ने। अब यहाँ पे मैं आपको जो है ना थोड़ा मोटिवेट करना चाहूँगा, समझ रहे हो। और देखो, ये फील्ड की अगर एक आपको मिथ बताई जाती है ना कि एट द एंड आप हारते ही हो, मैं आपको नहीं बोलता कि आप हारते ही हो, मैं नहीं बोलता। एट द एंड बोला जाता है ना कि हार ही है, इसका एंड है ही नहीं ना। मैं आपको बोलता हूँ इसका एंड नहीं है, पैसा बनता है, पैसा बनता है। अब आप मुझे बोलोगे भाई आप तो टिपिंग करते हो, आप तो ये पेड़ के काम से पैसे बना लेते हो। अरे भाई, पेड़ की ये टिप के पैसे, मतलब क्या ही बोलूं, ये कुछ भी नहीं है। अगर मेरी 10% में फीस इकट्ठी की है ना एक दिन में, तो उसका 10% को आप जो है ना 20, 25, 30, 40 या 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उतनी मेरी बेट होती है। पैसा मैं भी हारता हूँ, जीतता मैं भी हूँ। मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, सुकून से जी रहा हूँ, नहीं सुकून से जी रहा, क्या मामलात हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर तो हूँ ना। अगर मैं अपने आप पे खर्च कर रहा हूँ, मैंने आज भी काफ़ी पैसे लगाए हैं अपने आप पे, अपने रूम में कुछ सेटिंग अच्छी की है, एयर कंडीशनर जो है
वापस दरअसल मैं थोड़ा जगह शिफ्ट मैंने किया है, तो चलती आ रही है सेटिंग कुछ इस तरीके से, घर का सेटअप किया है कि मैं अकेला ही रहूँ वहाँ पे, समझ रहे हो। तो आपको भी पता है कि हमारा काम किस तरीके से सिस्टम चलता है सारा, तो इंसान का मूड कभी कैसे, तो कुछ इस तरीके से सारी सेटिंग शिफ्ट कर दी है कि मैं वहाँ पे अकेला ही हूँ। बेशक मैं 2 दिन रहूँ, 5 दिन रहूँ, 7 दिन रहूँ, 1 मंथ क्यों ना रहूँ, मैं रह सकूँ, समझ रहे हो। और रहना पड़ता है यार, समझ रहे हो, काम ऐसा है, काम करना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पैसा कहाँ से ये बनाया, तो 4 दिन अच्छे लग ही जाते हैं ना, अच्छे मैचेस हाथ लगते हैं ना, समझ रहे हो। तो ये पैसा बनाना मतलब, और यकीन करो मुझे कोई फजूल खर्ची की कोई आदत नहीं है। मैं फजूल खर्ची करता हूँ लैपटॉप पे, मोबाइल पे नहीं करता। मोबाइल का मुझे ना शौक़ है ना कुछ और। मैं फजूल खर्ची करता हूँ नई से नई कोई एलईडी टीवी पे, क्योंकि मुझे फुटबॉल देखना है, मुझे क्रिकेट देखना है। 3-4 एलईडी टीवी मैंने रखे ही होते हैं। मुझे ऐसा शौक है कि मैं कहता हूँ कि एक टाइम पे 3-3 4-4 मैच जो है मेरे सामने चल रहे हैं। एक है ना, एक अंदर से एक फितरत है ना, 2 लैपटॉप पड़े हो, मैच चल रहा हो, रेट चल रहे हो, सब मतलब एक फितरत है। मुझे मज़ा आता है अच्छे तरीके से काम, लेकिन इससे फ़ायदा होता है, थोड़ा इंसान देखता है, सीखता है। तो मैं इस पे खर्च करता हूँ, मैंने अभी भी इस पे ही ज़्यादा खर्च किया है, समझ रहे हो। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि ये आज भी तुको सेटिंग करता रहा, कुछ ख़रीदा, कुछ इस तरीके से चलता रहा सिस्टम ना। तो वो सेटअप जो कर रहा हूँ ना, वो अब भी उसका आपको नहीं मिलेगा, जून के मंथ से आपको मिलेगा इंशाल्लाह सेटअप, समझ रहे हो। प्रॉपर किस तरीके से वीडियो और क्या सेटअप रहता है वो आपको जून में पता लगेगा। खैर, मैच की बात करते हैं, ये बकवास बातें तो होती रहेंगी। तो मैं मोटिवेट आपको ये करूँ कि यार देखो, हार हो जाती है, लेकिन हार कितनी होती है ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। मतलब अगर आप पैसा हार रहे हो तो उस वक्त आप जो फैसला करते हो ना, जब आपका पैसा आपको पता लग रहा हो कि ठुक चुका है, उस वक्त अगर आप अपने दिमाग को और अपने दिल को खामोश रख लेते हो, सब्र में रख लेते हो, तो फिर आप कम बैक कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव ले लेते हो उन सब चीज़ों को, उस हार को, और कोई बड़ी गलती कर देते हो साथ में कि मैं तो अब लुट गया, मैं तो ये काम ही छोड़ दूंगा, हालांकि आपने काम वापिस करना ही करना है। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं काम छोड़ के दूंगा अभी, मैं तो लौट गया, फिर उसी टाइम पे उसी मैच में चलते हुए मैं कोई गलत बेट्स कर दो, ओवर लिमिट लगा दो पैसा के, बस आखिरी ये कोई 50,000 रह गया, 1 लाख रह गया, ये भी लगा देता हूँ, देखा जाएगा अब क्या होगा। ये पॉइंट आपका सबसे गलत होता है, ख़तरनाक होता है। आपने अपनी एक लिमिट पहले लिख लो, मोबाइल में लिख लो, लिखो। एक होता है माइंड में रखना, माइंड में नहीं, एक पेज आपके पास लाजमी होना चाहिए मैच के टाइम पे, आप ऊपर लिखा हो कि मेरे पास 1 लाख है, और बेशक जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, मैंने 1 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं इस्तेमाल करने। अगर 1 लाख आपकी लिमिट है, मान के चलो, वो पेज पे लिख के अपने पास रखो, हर वक्त पूरे मैच में रखो, और अपना हर भाव उस पर लिखो कि इतने में खाया, इतने में लगाया, ये यस किया, ये नोट किया, ताकि ऊपर जो वो आपने लाइन लिखी है ना कि मैंने 100 के से 1 लाख से ज़्यादा नहीं हारना, बेशक जैकपॉट हो, सीधा हो, जो भी हो। मैं कहता हूँ इससे करके तो देखो, आप सुकून में रहोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मैच बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, क्या हुआ है। आपको पता है मेरा 1 लाख हार सकता था, मुझे पहले ही पता था, मैं हार गया, खैर बात ख़त्म हुई। कल वापस मैं आऊँगा, कम बैक करूँगा, आगे चलूँगा। तो ये चीज़ें पे काम करना आपको पड़ेगा, फिर ही आप पैसा जीतोगे, 4 चांद लगेंगे, अच्छे दिन आएंगे। बाकी अच्छी जगह पे काम करो, फेक फ्री फ्रॉड तुक्केबाजी करने के चक्करों में तुक्केबाजों के हाथों लगते हो, वो तो लिख के चले जाएंगे कि ये आरसीबी जीतेगा, ये दिल्ली जीतेगा, उसका क्या फ़ायदा जब आपको एंट्री नहीं करवाई जाएगी, जब आपको लिमिट। मेरे मैच भी गलत जाते हैं, माँ कसम गलत जाते हैं भाई, मैं बोलता हूँ, नुकसान मेरा भी होता है,
लेकिन प्रॉफिट की मिकदार ज़्यादा है। आखिरी के आज वाला मैच छोड़ के पीछे 22-23 मैचेस मैंने, आपको पता है, मैंने बैक टू बैक मैचेस जितवाए हैं। 22-23 मैचेस जितवाए हैं मैंने। ओवरऑल 35 या 36 मैचेस से ज़्यादा जितवाए हैं मैंने। कोई उसमें भी एक आध कोई गलत गया हो तो गलत गया हो। 35, 36 PSL, IPL, ये वुमेन सीरीज, ये जो भी होती रही है। तो भाई साहब, काम को सोच समझ कर करना, एक स्टैंडर्ड पे करना, तभी आपको प्रॉफिट में लाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का चलो मैं काम दिखा देता हूं आपको, फिर आगे बात करते हैं पंजाब और राजस्थान की फाइनल, क्या टीम रह सकती है, कौन जीत सकता है। 5th T20 था वुमेन्स का, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। 82 इंडिया वुमेन ओपन बोला था खाओ, अगर 50 पैसे इंडिया वुमेन आए, जो कि आया, और खाना और अफ्रीका वुमेन के साथ रहना। साउथ अफ्रीका वुमेन 6 ओवर 38-44 तक 25% से यस गया। 20 ओवर सेशन जो है वो भाई साहब 152 यस गया, ठीक है, और 144-138 यस गया, ठीक है। उसके बाद इनिंग ब्रेक पे भी बोला 54-55 जो है वो खा के रखो इंडिया वुमेन जो चल रहा था, और स्टे अफ्रीका वुमेन्स के साथ ही रहो। और उसके बाद क्या किया, अब ये 5 T20 मैचेस हुए हैं। अब मुझसे अगर कोई बोलता ना कि भाई हम IPL में ज़्यादा खेल रहे हैं या इसमें ज़्यादा खेल रहे, मैं आपको बोलता कि ये 5 के 5 T20 में आप ज़्यादा खेलते। ये मैंने वीडियो नहीं बना सका, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन ये 5 के 5 T20 मैचेस बड़े ज़बरदस्त हुए हैं, और 5 के 5 T20 मैचेस में पैसा बना के दिया है। और पैसा ये नहीं है कि ट्रेड है, ट्रेडिंग होती रही है पूरे 5 T20 मैचेस में तो ट्रेड ही की है, नहीं भाई, जो टीम पे रखा है वो विन हुई है। और अभी आपको ये मई के महीने में काफ़ी वुमेन्स की T20 सीरीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि वुमेन्स का वर्ल्ड कप है जून के मंथ में। तो वुमेन्स क्रिकेट ने आपको बहुत बड़े बड़े घोड़े दिए, ट्रेडिंग दी है, और अभी भी मिलेगी। तो इस पे थोड़ा फोकस कर रखना। ठीक है, IPL चल रहा है, अब आज का IPL का मैच देख लो और पहले 2 मैचेस देख लो। अब आप लोग बैठे हुए थे IPL करेंगे जी, हमने बांग्लादेश वाला क्यों करना है, बैंड जो इतना ज़बरदस्त बांग्लादेश वाला हुआ, दोनों टीमें अंडर 50 पैसे लगी, 3-4 बार लगी। उसके बाद वुमेन्स का मैच अच्छा हो गया, अंडर 40 पैसे इंडिया वुमेन से साउथ अफ्रीका वुमेन जीता है। तो आप क्यों नहीं करते भाई, करो। ठीक है, तो ये मैच भी पास गया। उसके बाद न्यूजीलैंड वाला बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिंग वाला पास गया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख लो। ठीक है, पहले हमने बांग्लादेश को खाए रखा, फिर न्यूजीलैंड पे शिफ्ट किया जब 48-49 पैसे आई, और उसके बाद 29-30 बांग्लादेश पे बदसट बुक प्लस किया। और इस मैच के सारे सेशंस पास गए, 6 ओवर से लेके 20 ओवर लंबी तक पास गई न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो ये मेरा VIP मेंबरशिप का काम है। मैं आपको 80 to 90% मैचेस जीतने की गारंटी देता हूँ, लेकिन फैसला आपको ये करके आना है कि हमने एक मैच के लिए नहीं जाना भाई के पास, हमने कम से कम 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या 1 मंथ, या मान के चलो 31 मई तक का पैकेज लो आके फुल IPL का। मैं आपको इतना गारंटी ज़रूर देता हूँ कि मैं 100% तो कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हार भी होगी, जीत भी होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने मैचेस रह गए हैं मेरे से गारंटी ले लो जैसे मर्जी, मैं आपको डबल फीस रिफंड कर दूंगा सीजन खत्म होते। और बैंड जो लिख के वॉइस मैसेज में, बोल के वॉइस मैसेज में, नोट पैड में मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मैं आपको 85 to 90% विनिंग रेशो दूंगा। समझ रहे हो, ये मैं बातें नहीं चोद रहा, मुझे अपने काम पे भरोसा है। मुझे पता है कि मुझे अंदाजा है अपने एक्सपीरियंस पे मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। आप बोलोगे अब आपको इतना ही पता, भाई मुझे नहीं पता कल क्या होना है, मुझे नहीं पता परसों क्या होना है। मुझे भरोसा है अपने एक्सपीरियंस पे, मुझे भरोसा है चलते मैच में मैच के भाव को पकड़ने पे। आप मुझे गलत समझते हो, आप बोलते हो यहाँ पे अक्सर कमेंट कर देते हैं कि यार भाई तेरे को इतना पता है तू अपना लगा ले। भाई मेरे को नहीं पता कल क्या होगा, मेरे को नहीं पता परसों क्या होगा, मेरे को ये भी नहीं पता 1 घंटे बाद क्या होगा। मेरे को ये पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चलते हुए मैच में एंट्री कैसे करवा सकता हूँ, मैं चलते मैच में एग्जिट कैसे लेके दे सकता हूँ, मैं चलते मैच में क्या कर सकता हूँ।
जो चलता हुआ वक्त है मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप पता नहीं क्या समझ लेते हो क्या नहीं। तो मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, कहीं से भी है, पेड लिख के मैसेज कर दो। नहीं तो फिर भाई साहब आप बहुत गंदी मौत मारे जाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बहुत गंदी मौत मारे जाओगे। इतना कमाओगे नहीं जितना गवाओगे। फिर बैठ के सोचोगे कि यार जब जीतता हूँ तो बहुत कम जीतता हूँ, हारता हूँ तो बैंड जो 3-3 4-4 गुना जाता है। तो ये सारा रीज़न है कि आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपको पता बताया ही नहीं जाता कि लिमिट कैसे इस्तेमाल करनी है, कितनी करनी है। ठीक है, खैर बड़ी वड्डी बोल दिया पंजाबी में, बड़ी वड्डी लंबी वीडियो हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो मैच की बात करते हैं। मैच नंबर 40 जो है, मैच नंबर 40 और बाकी रह गए हैं। बाकी मैच भी यार कम रह गए हैं, लगभग कितने मैच रह गए हैं, आई थिंक 34 रह गए हैं, अगर 74 मैचेस हैं। अभी ये मेरे को भी नहीं कन्फर्म 74 हैं या 84 हैं, 84 हैं या 74 है। अगर 84 हैं तो फिर 44 मैचेस रह गए हैं, और अगर 74 हैं तो फिर भाई 34 मैचेस रह गए हैं बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे महाराजा स्टेडियम मलनपुर के ग्राउंड पे है। यहाँ पे पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है, तो 3 मैचेस पंजाब किंग्स ने खेले हैं। पहला इनका मैच था गुजरात टाइटंस के साथ, 162 पे या 63 पे गुजरात था, ऑल आउट हो गया था फर्स्ट इनिंग में, ऑल आउट या जो भी हुआ था, तो उसको चेज किया पंजाब किंग्स ने। फिर आई थिंक एसआरएच का मैच था, एसआरएच ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था लेकिन 219 तक ही रह सका था, और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, मैं कहीं से देख कर आपको नहीं बता रहा, ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी याददाश्त दी हुई, दिमाग में रह जाता है। तो वो भी भाई अब पंजाब किंग्स ने चेस किया। उसके बाद मेरे भाई लास्ट मैच पंजाब किंग्स वाला 254 रन किए थे पंजाब किंग्स ने, और पंजाब किंग्स ने डिफेंड किया था लखनऊ के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये 3 मैचेस हुए हैं, तो ये भी एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। और पंजाब किंग्स का लास्ट लखनऊ के अगेंस्ट मैच देखो, क्राउड देखो, कलर देखो, बैंड जो अलग ही मैच नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कूपर कनोली मारता है ना पर्थ में, पर्थ के ग्राउंड पर पर्थ की तरफ से मारता है, तो इसी तरीके से पर्थ का ग्राउंड लग रहा था मुझे। तो समझ रहे हो, क्या छक्के लग रहे थे और मज़ा आ रहा था कलर में। तो ये बड़ा एक कलरफुल जो है ग्राउंड है, और 2 कलरफुल टीमें खेल रही हैं, पिंक वर्सेस रेड, समझ रहे हो। तो राजस्थान कहीं भी पंजाब को हल्के में नहीं जाने देगा, मेरी बात ये आप याद रखना। ठीक है, अब 3 मैच भाई, 3 मैच हो गए हैं सीधे। अब हथियार जो है आप अपने तैयार कर लो, समझ रहे हो, हथियार अपने तैयार कर लो। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको 2 या 3 मैच में ही फिर घोड़ा मिलेगा, मिल सकता है, समझ रहे हो। चाहे वो कल मिल जाए, परसों मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मैच तक जाएगा, या 3 तक ही जाएगा समझो, आपको फिर मिलेगा, आपको कमबैक का पूरा मौका दिया जाएगा। आपके साथ खिलवाड़ जो हुआ है वो खिलवाड़ का फिर आपको, जैसे बोलते हैं ना कि कोई जुल्म भी करता है, मारता भी है, फिर थोड़ा रोटी भी दे देता है कि जिंदा रह लें, तो वो जिंदा रहने के लिए आपको 4 बूंदें मिलेंगी ही मिलेंगी, समझ रहे हो। तो वो 4 बूंदों को आपको पीना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। फिर जब वो काम, जब सही वक्त पे काम आएगा, जुल्म सहना पड़ेगा, तो फिर वो जुल्म में वही बच सकता है जिसको वो जुल्म से बचना आता है, जिसको अपना काम ठीक तरीके से आता है, समझ रहे हो। तो बात ये भी है कि जब घोड़ा उड़ाओ, सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो जब घोड़ा उड़ाओ तो खूब उड़ाओ, खूब कमाओ, लेकिन सीधे मैचेस में अगर हो रहा है तो फिर रिस्क भी उतना ही लो, लॉजिक के साथ रिस्क लो, समझ रहे हो ना, लॉजिक के साथ रिस्क लो, और अपनी लिमिट को एक साथ रख लो, समझ रहे हो। सिंपल सी बात है यार, घोड़ा एक दिन होगा, बाकी 10 मैच में क्या करोगे फिर। तो आप ये सोचो कि अगर मैं घोड़े में चलो थोड़ा ही कमा लूँगा, लेकिन बाकी 10 में भी मैं कमाऊँगा तो मेरा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो ये बात आप सोचो कि घोड़ा गया तो गया, नहीं हुआ कैश, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी लिमिट पे काम किया और मैंने रेगुलर अपने प्लान पे काम किया, वो मुझे फ़ायदा देके गया। ठीक है, तो भाई महाराजा स्टेडियम मलनपुर पे ये मैच है।
मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान हल्के में नहीं जाने देगा पंजाब किंग्स को। चेजिंग टीम का रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है, अनटिल के पंजाब किंग्स की तरह 250 बना लिया जाए और फिर वो जो है वो चेज ना हो। अब अगर आप देखें उस मैच में भी 250 करके भी लखनऊ थोड़ा बहुत चलता जा रहा था, ठीक है। लेकिन भाई साहब दोनों टीमों के पास जैसी बैटिंग लाइनअप है, जो चीज़ें हैं, बेशक राजस्थान भी चेज पे आ जाए ना तो 220 आसान नहीं होगा पंजाब किंग्स के लिए डिफेंड करना, ठीक है। तो ये मैच भी है भाई साहब, आपको व्हाट्सएप पे कवर मिलेगा प्रॉपर मैच एंट्री के साथ, प्रॉपर सेशंस के साथ। तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और अपना हौसला बनाए रखिएगा। थोड़ा वक्त आपसे ज़्यादा ले लिया इस वीडियो पे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहता था, थोड़ा आपसे बात जो है वो ज़्यादा देर करना चाहता था। खुदा हाफिज़।